Chapter 9 Articles. Looking around. In the chapter, we will learn about the articles a and the. इस अध्याय में हम आलेख आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम आलेखों के विभिन्न उपयोग के बारे में जानेंगे। Use of a and an. The use of a and an depends on vowel and consonant sounds. a और an का उपयोग स्वर, vowel और व्यंजन, consonant, ध्वनियों पर निर्भर करता है। यह पंक्ति बताती है कि ए और एन का उपयोग शब्द की ध्वनि के आधार पर किया जाता है, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन। ए and an are indefinite articles and are used for one person, animal or thing, i.e. for singular nouns. ए और एन अनिर्दिष्ट आलेख होते हैं और इन्हें एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु के लिए, यानी एकवचन संज्ञाओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि ए और एन का उपयोग एकवचन संज्ञाओं के लिए किया जाता है, जो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को निर्दिष्ट नहीं करते। We use a before the word that begins with a consonant sound. हम ए का उपयोग उस शब्द के पहले करते हैं जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। यह पंक्ति बताती है कि ए का उपयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, जैसे ए बुक, एक किताब, ए कैट, एक बिल्ली। The article an is used before the word that begins with a vowel sound. An आलेख का उपयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होता है। यह पंक्ति बताती है कि an का उपयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होता है, जैसे an apple, एक सेब, an hour, एक घंटा। Examples: a banana, an egg, an igloo, a book। यह पंक्तियाँ ए और एन के सही उपयोग को दर्शाती हैं। ए का उपयोग व्यंजन ध्वनि बनाना, बुक से पहले किया गया है और एन का उपयोग स्वर ध्वनि एग, इग्लू से पहले किया गया है। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े। एक I saw a bird. मैंने एक पक्षी देखा। यह वाक्य एक पक्षी, बर्ड, का उल्लेख करता है, इसलिए ए का उपयोग किया गया है। Though there is an umbrella. वहाँ एक छतरी है। यह वाक्य अम्ब्रेला, छतरी शब्द से पहले एन का उपयोग करता है, क्योंकि अम्ब्रेला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है। 3. There is a car. वहाँ एक कार है। यह वाक्य कार शब्द से पहले ए का उपयोग करता है, क्योंकि कार शब्द व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। 4. अनुज is eating an ice cream. अनुज आइसक्रीम खा रहा है। यह वाक्य आइसक्रीम शब्द से पहले एन का उपयोग करता है, क्योंकि आइस शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है। Use of the. The is a definite article and is used when we want to speak or point out a particular person, place, animal, or thing.
द एक निश्चित आलेख होता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के बारे में बात करना चाहते हैं या उसे इंगित करना चाहते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि द का उपयोग विशेष रूप से किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जैसे द सन, सूर्य, द बुक, वही किताब आदि। एग्जाम्पल्स। एक, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। यह वाक्य एक विशिष्ट स्थल, ताजमहल, के बारे में बात कर रहा है, इसलिए द का उपयोग किया गया है। 2. आई गेव दी फ्रूट्स टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को फल दिए। यह वाक्य एक निश्चित वस्तु, फ्रूट्स, के बारे में बात कर रहा है, इसलिए द का उपयोग किया गया है। 3. द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में अस्त होता है। यह वाक्य एक निश्चित वस्तु, सन, के बारे में बात कर रहा है, इसलिए द का उपयोग किया गया है। 4. रमेश इज सिटिंग ऑन द मैट। रामेश मैट पर बैठा है। यह वाक्य एक विशिष्ट वस्तु, मैट, के बारे में बात कर रहा है, इसलिए द का उपयोग किया गया है। Remember it. If the word starts with a consonant but is pronounced with a vowel sound, use an. अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है, तो an का उपयोग करें। यह पंक्ति यह बताती है कि अगर शब्द व्यंजन से शुरू होकर स्वर ध्वनि से बोला जाता है, तो an का उपयोग किया जाता है। Examples. An honest, an hour, an honor. यह पंक्तियां उदाहरण देती हैं कि शब्द h से शुरू होते हुए भी उनका उच्चारण स्वर ध्वनि के रूप में होता है, इसलिए an का उपयोग किया गया है। If the word starts with a vowel but is pronounced with a consonant sound, use a. अगर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होता है, तो ए का उपयोग करें। यह पंक्ति बताती है कि अगर शब्द स्वर से शुरू होकर व्यंजन ध्वनि से बोला जाता है, तो ए का उपयोग किया जाता है। Examples. A university, a European, a utensil. यह पंक्तियां उदाहरण देती हैं कि शब्द उ या ई से शुरू होते हुए भी उनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि के रूप में होता है, इसलिए ए का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष। इस पाठ में ए, एन और द का सही उपयोग सिखाया गया है। ए और एन। ए का उपयोग उस शब्द से पहले किया जाता है जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। एन का उपयोग उस शब्द से पहले किया जाता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होता है। द का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह पाठ आर्टिकल्स के सही उपयोग को समझने में मदद करता है, जो किसी विशेष या सामान्य वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात करते समय जरूरी होते हैं।